हाउस ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान झूठ बोलने के आदी मोदी सरकार सच सामने आने से खौफजदा नजर आई और अमृतसर में पाकिस्तानी सहाफियों के साथ इंतहाई नारवा सलूक रवा रखा गया। कॉन्फ्रेंस से वापस आने वाले पाकिस्तानी सहाफी वाघा बॉर्डर पर मौजूद है। जी हाँ, भारत में पाकिस्तानी सहाफियों से नामुनासिब सलूक के बारे में तफसीलात जानते हैं बदतरीन हालात का सामना करने वाले अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद जमील से। खालिद जमील, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी सहाफियों से सलूक अच्छा नहीं था, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर सहाफ़त का जो मकसद होता है वो ये होता है कि इंफॉर्मेशन की फराहमी करना, और इंफॉर्मेशन की फराहमी उस वक्त हो सकती है जब तक आप इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, एक मीडिया सेंटर बनाया गया और तमाम ममालिक के मीडिया को इन्वाइट भी किया गया और हम भी वहाँ पर गए थे। तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि तमाम जो कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई हो उस तक एक्सेस हो और फिर उसको रिपोर्ट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के साथ कोई सलूक इंडियन गवर्नमेंट का या हुकाम का नाकाबिल फ़हम रहा था। सबसे पहले जब हम कल पहुंचे तो हमें कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन सिम्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए जब हमने अप्लाई किया तो उसके ऊपर इतनी कंडीशंस लगाई गई कि आपके पास पासपोर्ट हो, आप ज़ाती तौर के ऊपर आए, ये ठीक हो गया, इसको तस्लीम किया जा सकता है। फिर कहा कि एक लोकल रेफरेंस हो। लोकल रेफरेंस जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपना रेफरेंस दिया तो उसको उन्होंने कबूल नहीं किया, कहा कि नहीं इंडियन बाशिंदा हो। जब हमारे हाई कमीशन के इंडियन एम्प्लॉइज़ ने अपना रेफरेंस दिया तो फिर कहा कि नहीं आप दिल्ली के मुलाजिम हैं, हमें पंजाब का रेफरेंस चाहिए। फिर पंजाब का अरेंज किया गया तो फिर कहा पंजाब का नहीं, हमें अमृतसर का रेफरेंस चाहिए। तो इस किस्म की कंडीशंस लगा के तकरीबन 4 से 5 घंटे लगाए गए हमें जर्नलिस्टों को सिमों की फराहमी के हवाले से। जब सिम फराहम कर दी गई तो उसके ऊपर जो डाटा कमिटमेंट उन्होंने की थी वो फराहम नहीं किया गया और वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा रात गए जो है कि होटल के कमरों के अंदर एक किस्म की नाजेबा कॉल्स की गई, टेलीफोन कॉल्स की गई, दरवाज़ों पर दस्तक और धमाका नुमा दस्तक की गई और ताकि डिस्टर्ब किए रखा गया। सुबह जब आज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का जो वेन्यू था, मीडिया सेंटर जहाँ जाना था, जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर पाकिस्तानी डेलीगेशंस के अंदर बाज़ जर्नलिस्टों की रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो पास नहीं बनाए गए थे उनको एक्सेस नहीं दिया गया। 2 जर्नलिस्टों को तमाम दिन जो है कि मीडिया सेंटर से दूर रखा गया, उनको वहाँ नहीं जाने दिया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के हुकाम ने बारहा इंडियन वजारत ख़ारजा से रब्ता किया, बाकी लोगों से भी, लेकिन वो वादा करते रहे कि अभी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शाम तक नहीं किया। इसके अलावा फिर जो मीडिया सेंटर के अंदर भी जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे उनके इर्द गिर्द ऐसा एक माहौल सा क्रिएट किया गया कि उनको परेशान रखा जाए, इस किस्म की सूरत हाल से दो चार रखा जाए। फिर कॉन्फ्रेंस वेन्यू जो है उस तक एक्सेस किसी को नहीं थी। इवन कि पाकिस्तान का जो स्टेट टेलीविज़न है PTV, तमाम ममालिक के जो स्टेट टेलीविज़न थे उनको एक्सेस था जब बायलैटरल मीटिंग्स हो रही थी। अगर उस वेन्यू के पास जैसे सरताज अजीज़ साहब की अशरफ गनी साहब से मुलाकात हुई या बाकी जो रहनुमा थे इंटरनेशनल, तो PTV के जो कैमरामैन थे उनको भी एक्सेस वहाँ तक नहीं दिया गया। फिर शाम में जब मुशीर ख़ारजा ने प्रेस टॉक करनी थी, पाकिस्तान मीडिया से मुलाकात करनी थी, तो पहले ये कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि मुशीर ख़ारजा उस होटल को छोड़ के कहीं ना जाएं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है। फिर हाई कमीशन ने जब हमें मदऊ कर लिया उस होटल में जहाँ मुशीर ख़ारजा ठहरे हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये जर्नलिस्ट जो है ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये इस होटल में नहीं जा सकते, इनका दाखिला ममनू है और इनको वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। इस सूरत के अंदर जब हाई कमिश्नर जो है कि मीडिया सेंटर आना चाहा तो उन्होंने मीडिया सेंटर को लॉक कर दिया और उनको वहाँ नहीं आने दिया गया। मीडिया सेंटर के बाहर जब लॉन में हमने मुलाकात करना चाहिए हाई कमीशन ने, तो फिर उसके दरमियान दोबारा सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनके आगे और कहा कि नहीं यहाँ ये कोई प्रेस टॉक की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जगह नहीं है, जिस पर फिर हाई कमिश्नर अब्दुल बासित खान जो पाकिस्तान के, उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ और सख्ती से जब उनसे बात की तो उसके बाद फिर हमारी जो है हाई कमिश्नर से बात हो सकी। तो ये तमाम जो सूरत हाल थी इसमें मुसलसल जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से डेलीगेशन को उनको मुसलसल हरासा करने की कोशिश की गई, उनको अब्यूजिव कॉल्स की गई, उनके कमरों के ऊपर रात गए दस्तक दी गई और उनको डिस्टर्ब किया गया, उनको एक्सेस नहीं दी गई इन्फॉर्मेशन तक। तो ये सारी सिचुएशन थी जिसके अंदर ये रिपोर्टिंग की गई। हमारा जो जर्नलिस्ट डेलीगेशन का प्लान था वो कल सुबह वापसी का प्लान था, लेकिन जो सारी सूरत हाल इस किस्म की पैदा हुई तो फिर यही मुनासिब समझा गया कि इससे पहले कि आज रात को दोबारा वो होटल्स के अंदर कमरों के अंदर डिस्टर्ब करें और इस किस्म की अगर बदमज़गी हो तो बेहतर है। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली ने वजारत ख़ारजा की तावन से स्पेशल अरेंजमेंट करवाए और फिर अभी हम जो है कि स्पेशल अरेंजमेंट के तहत वाघा बॉर्डर को इंडिया के उस तरफ भी और इस तरफ भी खुलवाया गया और फिर इमिग्रेशन का खसूसी प्रोसेस हुआ, जिसके बाद अब हम पाकिस्तान पहुँचे हैं। जी बहुत शुक्रिया खालिद जमील, जो कि बदतरीन हालात का जिन्होंने सामना किया इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।